थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, मैं कुछ कारणों से बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, जो आप लोग के लिए बहुत कठिनाई हुई होगी। तो मैं आज से पुनः इस चैनल पर चालू हो गया हूँ और इस चैनल पर पधारा हूँ, और आप लोग इत्मीनान से प्रतिदिन नए नए रोज ट्रिकली विधि का नियम कानून समझते रहिए। और गारंटी है कि आप लोग अगर समय से वीडियो देखते रहेंगे, पूरा का पूरा वीडियो, तो नौकरी से कोई बच नहीं सकता है। नौकरी की गारंटी है। इस नौकरी या कॉम्पिटिटिव में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उस हर क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूँ। किस किस आधार पर आ रहा है, तो उसी में से हम आज कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे शेषफल निकालने का तरीका। तो ये शेषफल हम कैसे ट्रिकली विधि से निकालेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आया हुआ था, और अभी जो टीचर का एग्जाम हो रहा है उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन सीखने का मतलब, इस तरह का ट्रिक सीखने का मतलब कि माने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और कम समय में आप इस क्वेश्चन को हल करके आगे अगला क्वेश्चन पर पढ़ जाएंगे। तो इत्मीनान से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइटम एवं लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से और बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि और लोगों तक ये वीडियो का साझा होता है, और वो भी इस ट्रिकली को समझने में सहमत होते हैं, वे समझ पाते हैं, और वो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सही ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तो हमारा बस उद्देश्य है कि आप लोग किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो और उसको निकालो, फर्स्ट बार में निकालो। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत शानदार होगा। तो देखिए, आज है शेषफल ज्ञात करने का तरीका। शेषफल तो हम साधारण तरीका से निकालेंगे। जैसे मान लें कि हमको 5 में भागा देना है 2 का, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा। हमको शेषफल से मतलब है, इसका शेषफल क्या होगा? तो हम 5 में 2 का भागा देंगे तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। कैसे भागा देते हैं? 2 का भागा 5 में भी दे सकते हैं, 2 दूनी के 4, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पहले होता है वंश होता है, बाद वाला हार होता है। तो ऐसे भी हम इसको देंगे तो हमें वंश शेष प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम शेषफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों के बीच आज नए नए ट्रिक लेकर आया हूँ। चलिए, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो यदि 25 को पावर 25 में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे, हम इसका हल कैसे करेंगे? इसको बहुत चंद सेकंडों में आप लोग हल कर सकते हैं, सेकंड में। अब ये नहीं कि जैसे हमको 25 पर पावर 25 है और भागा देना है 24 का, तो हमें शेषफल क्या होगा? अगर ऐसे हम
25 पर 25 पावर है, अगर 25 को 25 बार गुणा करेंगे तो पता ना कितना टाइम लग जाएगा और पुनः भागा देने में भी बहुत समय लगेगा। अतः इसके लिए ट्रिकली है कि जिस संख्या में हम भाग देना चाहते हैं वो अगर ज़्यादा है, एक अधिक है तो उसका शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका शेषफल के लिए ट्रिक है, इसका शेषफल आप लोगों को 1 आएगा। यदि हम 25 में 24 का भागा देंगे तो 1 शेषफल। इसी प्रकार 40 पर पावर 305 है और भागा देना है हमें, देखिए तो ये 1 आ गया, यानी हमें ऑप्शन 1 प्राप्त हुआ। इसके लिए क्या नियम है, नियमावली है, तो कैसे आप समझेंगे? तो ये बस इतना ही समझना है कि अंश ले हर एक कम हो, चाहे उस पर पावर कितना हो क्यों न हो, या पावर सम संख्या हो या पावर विषम संख्या हो, पावर सम हो या विषम हो, उसका आंसर 1 ही आता है। चलिए हम अगला दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, यदि 50 पर पावर 225 भागा 49 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। ये सब परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ 50 एक ज़्यादा है और ये कम है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर भाजक भाज्य से एक कम हो तो उसका हमेशा आंसर 1 आता है, चाहे वो पावर सम हो या विषम हो। पावर सम हो या विषम हो, तो इस स्थिति में हर हमेशा एक छूट होना चाहिए। हर अगर एक कम है, अब पावर सम हो या विषम हो, कितना हो पावर हो, तो उसका आंसर 1 आता है। यानी 50 पर पावर 225 का आंसर 1 होगा। तो उम्मीद है कि बच्चे ये आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। चाहे वो संख्या कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, आधार से एक कम होना चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी भाजक भाज्य से एक कम होना चाहिए। और उसके ऊपर पावर सम हो या विषम हो या कितना हो पावर हो। यदि हम 50 पर 225 है, अगर हम इसको 225 बार गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हम हल नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रिकली है कि इस तरह से ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछता है कि बच्चे क्या इसके रूल को जानते हैं नहीं। तो देखिए इसका रूल यही है कि यदि भाजक की संख्या भाज्य से एक कम हो और उस भाज्य पर चाहे वो सम संख्या में या विषम संख्या में कितना हो पावर हो, कितना हो घात हो, तो उसका आंसर 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस तरह से 125 पर 370 पावर है और भागा देना है 124 का। इसका शेषफल क्या होगा? देखिए भाजक जो है भाज्य से हमेशा एक कम है और इस पर पावर सम संख्या है। तो सम संख्या है तो समझिए कि भी इसका आंसर 1 ही होगा, इसका भी शेषफल 1 होगा। तो इस तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और अगर इसको आप विस्तार पूर्वक बनाइएगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और नहीं हल हो पाएगा। तो चलिए अभी हम बता रहे थे कि हर कम है तो इसका आंसर हुआ। अब चलिए अगला ट्रिक, हर ज्यादा हो तो क्या हम करेंगे।
अब यदि 20 पर पावर है 21 और हमें भागा देना है 21 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। तो बच्चे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाज्य की संख्या भाज्य से एक ज्यादा है। जब भाज्य की संख्या भाज्य से एक ज्यादा होगा तो हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, तो इसका आंसर बहुत जल्दी में सॉल्व हो जाएगा। अगर पावर विषम संख्या है, पावर ये विषम है, पावर विषम है, अगर यहाँ पर हम सम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 20 पावर है, अगर कोई आधार कुछ भी हो, आधार से यानी भाज्य से भाजक एक ज्यादा होना चाहिए। पावर अगर सम हो तो उसका आंसर, उसका शेषफल भी, इसका शेषफल भी वन ही होता है। चाहे वो संख्या कितना हो, बड़ा हो, पावर अगर उस पर सम हो और भाजक एक ज्यादा हो तो हमें शेषफल निकालना है। तो सोचिए यहाँ पर आधार कुछ भी हो, भाज्य कुछ भी हो, भाज्य से एक ज्यादा होना चाहिए भाजक, और पावर अगर सम हो तो समझिए उसका शेषफल 1 होगा। इस प्रकार यह है शेषफल। ये मत समझना कि भागफल से मतलब नहीं, हमको यहाँ शेषफल से मतलब है। शेषफल 1, चाहे वो संख्या कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, अगर इस पर पावर सम संख्या है और भागा देना है हमें 225 है तो 226 का भागा देना है, तो शेषफल क्या होगा, तो इसका शेषफल भी 1 होगा। शेषफल 1 ये कब कहाँ काम करेगा, जब भाज्य से भाजक एक ज्यादा हो और पावर सम संख्या हो तो शेषफल 1 आता है। अब चलिए पावर यदि विषम संख्या हो और भाजक ज्यादा हो तब क्या होगा, उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। बेस कुछ भी हो, भाज्य कुछ भी हो, पावर अगर विषम है और भाज्य से एक ज्यादा है, तो जब पावर विषम होगा और भाज्य से भाजक एक ज्यादा होगा तो उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है भाज्य ही होगा, यानी इसका शेषफल हो जाएगा शेषफल बराबर 4 से। अगला एग्जाम्पल, अगर संख्या 575 है और पावर भी 570 है और हमें भागा देना है 576 का। सोचिए यहाँ पर भाज्य जो है भाजक से एक कम है, यानी भाजक एक ज्यादा है। तो जब भाजक ज्यादा है और पावर सम संख्या में हो तो उसका शेषफल वही भाज्य हो जाता है। तो इसका शेषफल हो जाएगा 575। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1000 पर पावर 900 है और हमें भागा देना है 1001 का। भाज्य से हमेशा भाजक एक ज्यादा है और पावर सम संख्या है, तो इसका शेषफल क्या होगा, तो बच्चे इसका शेषफल 1 होगा। 1 नहीं
ये यही संख्या होगा 1000, यानी जिससे हम भगा देते हैं। अगर ये विषम रहेगा तो एक आंसर होगा। ये विषम रहेगा, यहां सम की बात हो रहा है, सम रहेगा तो एक आंसर होगा। देखिए, सम होगा तो एक, सम होगा तो एक, पावर सम होगा तो एक, लेकिन जैसे ही पावर विषम होगा तो वही भाज्य आंसर हो जाता है। यहाँ पावर सम है इसलिए इसका शेषफल एक होगा, इसका भी शेषफल एक होगा। सॉरी, मैं थोड़ा पहले वाला बात याद आ गया। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, भाज्य से भाजक ज्यादा है एक, और पावर सम है तो शेषफल एक होता है, ये गारंटी है। और ये अगर पावर विषम है तो वही संख्या होता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1200 संख्या है और पावर विषम है और हमें 1201 से भागा देना है, तो उसका आंसर वही आएगा, 1200 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर विषम है। जब पावर विषम होता है तो आंसर उतना ही आता है, यानी भाज्य के बराबर आंसर आता है। तो ये याद रखना है कि भाज्य से भाजक एक ज्यादा हो, पावर विषम हो तो भाज्य ही उसका शेषफल होता है। अगर भाज्य से भाजक एक ज्यादा हो, पावर सम संख्या हो तो उसका शेषफल 1 होता है, उसका शेषफल 1 होता है। ये याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये ट्रिक आप लोगों की परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन को बहुत मक्खन की तरह हल सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी में आप लोग समझ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन है, 40 पर 40, और भागा देना है हमें 41 का। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 40 पावर 40 प्लस 4 भागा 41, तो इसका हम शेषफल कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका शेषफल निकालने का एक ट्रिक है। अगर किसी संख्या पर पावर सम हो, यदि सम पावर हो, यदि घात सम हो तो उसको 2 और 4 समझना है। अगर घात विषम हो तो उसको 1 और 3 समझना है। तो जैसे ही घात को देखिए, घात इसका घातांक अगर सम दिखाई दे दिया तो उसको 2 और 4 लेकर के आप सॉल्व कीजिए। तो आप 2 यहां रखकर देखिए, 40 पर 2 रखते हैं, अब प्लस 4 जोड़ते हैं और भागा हम 41 दे देते हैं। तो 1604, यानी 1604 में भागा देंगे 41 का, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, इसका भागा हम देकर आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं। ये 3 बार मिल जाएगा, 3 एकम 3, 4 दिया 12, 10 में 3 घट गया 7, 5 में से 2 घट गया 3, ऊपर से उतर गया 4। अब 9 बार में 9 चौके 36, 14 से 9 घट गया 5 और ये कट गया, यानी शेषफल बच गया 5। इसका शेषफल हो गया बच्चे, इसका शेषफल 5 प्राप्त हुआ। ये निकालने का तरीका है। चाहे पावर कितना हो सम में हो तो समझिए कि उसको 2 और 4 में रख करके सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व कर लो, 2 रख कर लो,
या 4 रखकर कर लो तो समझिए कि आपका आंसर आ गया। अगर इसमें हम 4 रखते हैं तो अभी इसका क्षेत्रफल तो 5 आ गया। अब हम 4 भी रख करके देख लेते हैं। अगर 40 पर 4 रखते हैं और भागा हम 41 में देते हैं तो 6 चौके 16, 16 चौके 64, चौके 256। 256 पर 4 जीरो और ये 4 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। अब इसमें हमें 41 का भागा देना है। छह बार में 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24। नहीं जाएगा तो जीरो उतारने के बाद जब नहीं जा रहा है तो फिर हम जीरो उतारेंगे। अब इसमें 41 का भाग देंगे, 30 जाएगा। 9 बार में 9 चौके 36, 10 में 9 घट गया 1, 9 में से 6 घट गया 3, और ऊपर से उतर गया 4। अब इसको 7 बार में 7 चौके 28, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 6 चौके 16, 256 होगा। चार बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 16, 6 चौके 64, 64 चौके 256, 256 पर 4 गो जीरो हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे तो इतना हो गया। अब 41 का इसमें भागा देंगे तो 6 बार में 6 चौके 24, 41 दूना 82, 10 में से 2 घट गया 8, 9 में 8 घट गया 1, 18। अब इस पर से 1 जीरो उतर गया, 10 बच गया, 1 जीरो उतर गया, फिर यहाँ 1 जीरो उतरेगा। तो 4 बार में ले जाते हैं। 6 चौके 16, 6, 7 में 6 घट गया 1, फिर 1 जीरो है तो 3 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 4 दिया 12, 10 में 3 घट गया 7, 5 में 2 घट गया 3, ऊपर से उतर गया 4। अब इसको ले जाएंगे 9 बार में 9 चौके 36, 14 में 9 घट गया 5, 5। देखिए बच्चे 5 शेष बच रहा है, यानी इस पर हम भी आजमाइश किए हैं तो शेषफल आ गया हमें 5। देखिए पावर कितना हो संख्या हो, सम संख्या अगर है तो उस पर हम 2 बार ट्राई कर सकते हैं या 1 बार में भी निकाल। 1 बार में जो आएगा वही दूसरे को बार में आएगा, यानी अब जितना भी पावर रहेगा उतना पाएगा। तो 2 और 4 एक बार 2 रख कर देख लो, जितना शेषफल आ गया समझो कि इसका उतना ही वही शेषफल होगा। लेकिन अगर हमें कंफ्यूजन को दूर करना है तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चे 1 बार 4 भी रख कर देख लो, 4 भर भी रख कर देखते हैं तो हमें 5 ही शेषफल आता है। इस प्रकार हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी संख्या है उस पर पावर सम है, यहाँ पर कोई भी संख्या जोगफल हो या माइनस हो, भागा देना है तो इस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम लगेगा और कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम भी लगाने वाला नहीं है। तो हमने बताया कि पावर सम हो तो 2 4 और विषम हो तो 1 3, विषम रहेगा तो 1 3 रख करके दिखना है। जैसे हम मैं विषम संख्या वाला एक आप लोगों को बता रहा हूं।
जैसे 20 पर पावर 55 है और प्लस 5 है और भागा हमें देना है 21 का, तो हमें भागा 21 का देना है। भी हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, कोई भी संख्या का भागा देना उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 20 पर पावर 55 है, तो आप इसको 2 और 4 रखकर नहीं देखेंगे, 1 और 3 फट देना। क्या करना है कि 20 पर पावर 1 रख दीजिए और इसको 5 जोड़ दीजिए और 21 का भागा दीजिए। 20 5 25, 25 में 21 का भागा दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल बचेगा 4, यानी इसका क्षेत्रफल 4 प्राप्त होगा। और यदि हमें कंफ्यूजन है तो हम 3 भी रख कर देखेंगे। अगला हम इस पर 3 रख कर देखते हैं। यदि 20 पर पावर हम 3 रखते हैं और प्लस 5 है और भागा देना है हमें 21 का, तो इस विषय 400, 400 से 20, 4 दूनी 8, तो 3 को 0, यानी 8005, 5 जोड़ देंगे इसमें। अब इसमें हम भागा दे रहे हैं, यहाँ हम बताते हैं भागा जो है 8005 में भागा दे रहे हैं 21 का। 21 दिया 63, 10 में 3 घट गया 7, ये 7 में 6 घट गया 1, 0, 21 8 बार में 68, फिर 21 1 बार में, तो बच्चे देखिए इसका क्षेत्रफल 4 आ रहा है। तो कोई क्षेत्रफल में अंतर नहीं पड़ेगा। पावर अगर सम हो तो उसको हम 2 और 4 रख करके किसी एक से भी हम निकाल करके अपने क्षेत्रफल पर चिन्ह लगा सकते हैं। कॉन्फ्यूजन को दूर करना है तो हम फिर 4 रख सकते हैं। उसी प्रकार यदि पावर विषम संख्या हो और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम 1 और 3 रख कर देख सकते हैं। यदि 1 पर हम निकाल कर जो क्षेत्रफल हम प्राप्त करेंगे वही क्षेत्रफल समझना है कि इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हमें कंफ्यूजन दूर करना है तो 3 भी रख कर देख सकते हैं। तो 1 और 3 से जब संभव है तो समझिए कि कितना हो पावर विषम में रहेगा, उससे संभव है। इस तरह से आप लोग इसका हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने ये भाग देकर इसलिए समझाया कि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो सके। तो बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के हम बहुत टाइप वाले क्वेश्चन प्रतिदिन आप लोगों के सामने पेश करेंगे, और आप लोग इत्मीनान से इसको देखिए और अपने मित्रों को भी साझा कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले भविष्य को संवार सकें। और गारंटी है कि जो भी हम बताएंगे वो ट्रिकल विधि से बताएंगे, और ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिल्कुल सरल कर देगा। चलिए आज के वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।